एग्जाम नहीं दिए है ना? हेलो। हेलो। आप में से गर्ल्स में से का बरं? हां, हे रिझन नाही चालणार. वा. आप जो रिजल्ट मुझे अभी बताया ना, रीजंस, ये सब कल अप्लीकेशंस लाएंगे पेरेंट्स का सिग्नेचर के साथ. समझ रहे बात को? आप सब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो. चलो आज की बात करते बेटा. ऑटोगैमी, गेटनोगैमी, जेनोगैमी याद है? अगर पॉलिनेशन उसी में हो रहा हो तो उसी फ्लावर पे ऑटोगैमी, उसी प्लांट पे लेकिन दूसरा फ्लावर गेटनोगैमी, दूसरा प्लांट दूसरा फ्लावर जेनोगैमी. तो ऐसी बातें हैं थी. ठीक है. अब इसमें चलो बात सुनो मेरी. आपने क्या बोला? व्हाट इज ऑटोगैमी? सेम फ्लावर सेम प्लांट. तो सर इसका सेम मीनिंग है सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेम फ्लावर सेम प्लांट. तो यहाँ के पोलन ग्रेन्स इसी पे जाएंगे. तो ऑटोगैमी के लिए कंपलसरी क्या है? ऑटोगैमी के लिए कंपलसरी है फ्लावर जो है ये बायसेक्चुअल चाहिए. ये वर्ड याद रख. फ्लावर क्या चाहिए? मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो. मेल माने एंड्रोसियम, फीमेल मतलब शुड रिक्वायर्ड. अगर वो दोनों है तो ही होगा ऑटोगैमी. दूसरा, वहां पे फ्लावर शुड बी होमोगैमी. होमोगैमी का मतलब ये है सर कि ये जो मैच्योर ऑन सेम टाइम, बोथ मैच्योर ऑन सेम टाइम, उनका जो मैच्योरेशन है वो एक ही टाइम पे हो जाए. जैसे देख ले बेटा, ये फूल है, इसमें मेल है और फीमेल है और दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो गए. दोनों एक टाइम क्या हो गए? मैच्योर. नहीं तो कभी कभी क्या होता है, दोनों तो साथ में है लेकिन मेल मैच्योर फीमेल मैच्योर नहीं, फीमेल मैच्योर मेल मैच्योर नहीं. ऐसे केस में ऑटोगैमी नहीं होगा. तो फॉर ऑटोगैमी टू कंडीशंस मस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, फ्लावर शुड बी, मतलब बोथ द सेक्स प्रेजेंट इन सेम प्लांट या सेम फ्लावर. एंड सेकंड वन, मतलब मैच्योर एट. समझ रहे हैं? हाँ. तो लिखिए एक स्टेटमेंट फॉर ऑटोगैमी. फॉर ऑटोगैमी फ्लावर शुड बी bisexual. Flower should be bisexual. Flower should be bisexual. एंड दूसरा लिखो होमोगैमी कंडीशन. होमोगैमी कंडीशन. होमोगैमी का मतलब है दे मैच्योर ऑन सेम टाइम. होमोगैमी कंडीशन. होमोगैमी कंडीशन. ठीक है. क्लियर हुआ? सर ऑटोगैमी इतना क्लियर हुआ. देन नेक्स्ट देखो इधर. सर एक फ्लावर, सर एक प्लांट है, एक प्लांट है
जिसमें दो तरह के फ्लावर है, एक फ्लावर बंद है और दूसरा फ्लावर ओपन है। एक फ्लावर बंद है, दूसरा ओपन है। जो बंद फ्लावर है इसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है। जो ओपन है इसमें भी एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है। जो बंद फ्लावर है इसको हम नाम देते हैं क्लिस्टोग्लैमस। क्लिस्टो, क्लिस्टो मतलब क्या? क्लोज। और जो ओपन है इसको बोलते हैं चैज्मो। ये दो नाम रट लो। जो फ्लावर बंद है क्लिस्टो, जो फ्लावर ओपन है चैज्मो। तो ये जो है क्लिस्टोगैमस, चैज्मोगैमस या क्लिस्टोगैमी बोल सकते हैं, गैमी, गैमी। अब मेरी बात सुन, ये फ्लावर कैसा है? ऑल्सो कॉल्ड। इसमें कंपलसरी क्या होगा बताओ, इसमें कंपलसरी क्या होगा? ये बंद है ना, मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं, ऑटोगैमी, गेटनोगैमी, जेनोगैमी। इसमें कंपलसरी क्या होगा? क्योंकि पोलन ग्रेन बाहर तो जाएंगे नहीं, तो कंपलसरी क्या होगा? ऑटोगैमी। इसमें कंपलसरी होगा ऑटोगैमी। मतलब बेटा मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लिखता हूँ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें कंपलसरी होगा सेल्फ पॉलिनेशन। कंपलसरी क्या होगा? होगा कंपलसरी, सेल्फ होगा कंपलसरी। ये कौन सा फ्लावर है? मतलब इसमें हो सकता है कि ये इसके पोलन ग्रेन्स यहाँ आए, या हो सकता है बाहर चले जाए। टू ऑप्शंस, एक तो उस पे आए या फिर बाहर चले जाए। मतलब यहाँ पे हो सकता है सेल्फ, ऑल्सो क्रॉस। वेरी गुड, ये बोलना था, समझदार हो। सेल्फ एंड क्रॉस लिख लो बेटा। इधर बैठो, आप उधर जाओ। कितने बजे निकले घर से? वापस ट्रैफिक लगा, तो कल से है ना 11:15 बजे घर से निकला करो। समझे ना? कौन किसको लेने जाता? आप इनको कि ये आपको? तो आप 11:15 निकले करो। हम्म। जो बच्चे दूर से आते हैं वो जल्दी घर से निकला करो, समझ लो बेटा। सर चैज्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी। ये तीन एग्जाम्पल याद रखो इन दोनों के। एक प्लांट, दो तरह के फ्लावर, क्लोज फ्लावर, ओपन फ्लावर। ऑन सेम प्लांट टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, ऑक्जेलिस, वायोला, कोमेलिना एग्जाम्पल है इन पौधों के।
हो गया आपका लिखना? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये पूरा अकेला कंसेप्ट है, ये एग्जांपल के साथ। ऑक्जेलिस, वायोला, कोमेलिना, क्लिस्टोगैमस, टेस्मोगैमस। क्लोज फ्लावर, ओपन फ्लावर। क्लोज फ्लावर का नाम क्लिस्टोगैमी, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सेल्फ। और वो जो है ओपन फ्लावर मतलब चेस्मोगैमी, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ मतलब दोनों होगा, सेल्फ और क्रॉस। एक शब्द लिखो, एलोगैमी। ऐसे ढेर सारे गैमी है बेटा। इसका सिंपल मीनिंग है क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब इसमें दोनों आएंगे, गेटनो प्लस जेनोगैमी। क्रॉस दोनों आएगा, गेटनो और जेनोगैमी। गेटनो फंक्शनली क्रॉस था, क्रॉस पॉलिनेशन में आता है फंक्शनली, गेटनो। चल मेरी बात सुन, सुन ले बेटा, सुन लो। मैंने सुन लो बोला ना, इधर देखो। सुन लो मतलब किधर देख रहे हो तुम? इधर देखो। एंड्रोसियम का पोलन ग्रेन गाइनोसियम पे जा रहा, बोलो कौन सा गैमी? गेटनो। इसका पोलन ग्रेन गाइनोसियम पे जा रहा, जेनो। अरे पता है ना, अरे प्लांट चेंज हुआ ना। और दोनों, तो सिंपल बात है सर, इस एंड्रोसियम के पोलन के बाहर जा रहे हैं ना बेटा। कहाँ जा रहे हैं? भले वो खुद के पेड़ पे जा रहे हो या दूसरे पेड़ पे जा रहे हो, बाहर तो जा रहे हैं। इस एंड्रोसियम का पोलन ग्रेन वहीं पे जा रहा है क्या? नहीं, वो बाहर जा रहा सर। तो जब भी एंड्रोसियम का पोलन ग्रेन बाहर जाएगा, चाहे वो किधर भी जाए, हमें कोई लेन देन नहीं, बाहर जा रहा ना, मतलब कौन सा गैमी? किसका प्रकार है ये? हाँ, इसमें दोनों आते हैं। आपको समझ में आया ये क्या था? सर ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे, आगे बात होंगी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। किताब में है बेटा लिखा हुआ, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। लिखो, पहले ये बताओ, why the agent is required for pollination? To transfer of pollen grain. What is the role of the agent? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, बराबर है। हाँ, तो लिखिए टू टाइप ऑफ एजेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक। टू टाइप ऑफ एजेंट्स। पहले हेडलाइन लिखा क्या? पॉलिनेटिंग एजेंट्स, टू टाइप ऑफ एजेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक आ गया ये। हाँ हाँ हाँ, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, आईएमपी किया आपने? पता है डायग्राम काय की थी वो? मोनो कार्पेलरी मल्टी कार्पेलरी थी ना, उसका डायग्राम था वो। जितने भी डायग्राम है सब आईएमपी है बेटा। ये हमारा ये टॉपिक शुरू है पॉलिनेशन। ये तीन तरह के एग्जाम्पल मैंने अभी बात किया इनकी।
ये 3 तरह के एग्जाम्पल। हाँ, बड़े खूबसूरत फूल है ये, वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना। ये सेंट वाले फूल होते हैं, इससे सेंट आता है ऑक्जेलिस से। जो व्हाइट वाले फ्लावर्स रहते हैं ना, व्हाइट वाले फ्लावर, उसमें सेंट ज्यादा रहता है ना। व्हाइट वाले फूलों में सेंट ज्यादा रहता है। क्यों सर? रीजन ये है, वो व्हाइट कलर के रहते हैं, उनके पास कलर नहीं रहता अट्रैक्शन के लिए। क्या नहीं रहता? कलर। तो फिर अट्रैक्ट कैसे करें इंसेक्ट को? फिर वो सेंट ज्यादा क्रिएट करते हैं ऐसा, ताकि इंसेक्ट उधर आ जाए। और इनको सेंट की इतनी जरूरत है नहीं, इंसेक्ट वैसे ही अट्रैक्ट हो जाता है ना। हाँ, अपना एग्जाम्पल ले लो। किसी यहाँ चले गए अपन, बड़े खूबसूरत फूल दिख रहे हैं, अपन ही तोड़ देते। अरे बड़ा अच्छा फूल है, चलो एक लेके घर जाता हूँ। वो कुछ नहीं बोल सकता वहाँ, जो है जिसका वो फ्लावर था, है ना, वो कुछ नहीं बोलेगा जिसका वो प्लांट था। ठीक है। चल शुरू करते हैं सर। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। बेटा बोल, कितने प्रकार के एजेंट है? ए बायोटिक एंड ए बायोटिक में आते हैं दो प्रकार, विंड और वाटर, मतलब टू टाइप्स ऑफ ए बायोटिक एंड वन टाइप ऑफ बायोटिक दैट इज कॉल्ड एज एनिमल। तो रिपीट कर, कितने प्रकार के ए बायोटिक है? दो। कौन कौन से? हाँ, और बायोटिक में एक ही प्रकार आता, कौन? एनिमल बोला गया। ठीक है बेटा। हाँ, तो शुरू करते हैं। पहला है, लिखो, विंड पॉलिनेशन। ए बायोटिक में लिख, पहला हेडलाइन लिख, ए बायोटिक। ए बायोटिक में लिख, विंड पॉलिनेशन, हवा से होने वाला पॉलिनेशन। आपने किताबें लाए, ये एनसीईआरटी लाया है क्या? अब तक आपने नहीं खरीदा? कितने रुपए की है ये? वो डिपेंड करता है दुकानदार पहचान वाला है कि नहीं है। हाँ, 220। हाँ, 200 की है, उसको दुकान बता दे, वो लेके जाएगा। किताबें खरीद लो, किताबें खरीद लो। थर्सडे से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इसकी थर्सडे के दिन नोट दूंगा मैं आपको इस चैप्टर की। ठीक है, तब तक किताबें खरीद लो। वैसे भी एनसीईआरटी से पढ़ना आपको। वो डिपेंड करता है, कुछ बच्चे, एक तो देखो, सुनो मेरी बात, किसी एक चीज से पढ़ो, जो मैं लिख के देता हूँ वो नोट्स तो पढ़ो ही। इसके अलावा एक तो आप वो जो मॉड्यूल है वो पढ़ो, या एनसीईआरटी पढ़ो, दोनों चीज मत पढ़ना। समझ रहे हैं? एक तो एनसीईआरटी पढ़ो पूरा, या फिर वो जो मॉड्यूल है वो पढ़ो। मतलब मेरी नोट्स लिखी हुई ये, इसके ऑप्शन में, सॉरी, ये तो कंपलसरी है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या बोला मैंने? एक तो एनसीईआरटी या फिर, हाँ। तो सर विन की बात करते हैं। लिखना शुरू कर, जो मैं बोलूंगा वही लिख। ये बहुत कॉमन है, लिख, मोर कॉमन। और जिनके पास एनसीईआरटी है वो सिर्फ टिक करो, लिखने की जरूरत नहीं फिर। ये मोर कॉमन है सर, मतलब पानी से ज्यादा इसका प्रभाव ज्यादा होता है हवा का। मोर कॉमन है ये। इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं,
और ये हवा के साथ बहते हैं, इसलिए वो हल्के होते हैं, ताकि हवा का एक झोंका आ जाए और उनको उड़ा के लेके चले जाए, इसलिए वो हल्के होते हैं। जितना हल्का रहोगे उतना ऊपर उड़ोगे, बराबर है? हाँ बेटा। ऐसा ही है, ज्यादा मन भारी मत करो बातों से, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, छोड़ दो, हल्का हो जाओ, दिमाग से हल्का हो जाओ। भाई दिमाग से हल्के का मतलब जानते हो क्या? फालतू की चीजें मत भरो उसमें, जो काम का है वही उसमें रखो, जो काम की चीजें है वही रखो दिमाग में, बाकी पूरा डिलीट कर दो, है ना? फिलहाल 2 साल के लिए सिर्फ एनसीईआरटी भरो दिमाग में, और कुछ मत भरो, कॉम्प्लिकेट मत करो माइंड को। हाँ, मेरा वीडियो देखा क्या वो माइंड वाला? हाँ, कौन सा? पता नहीं, कमाल है, दुनिया को पता है, तुमको नहीं पता। मैंने ऐसे वीडियो बनाया, वो काय पे रे, इंस्टा पे ऐड किया। हाँ, चलो ग्रुप पे भेजूंगा, लगे तो देख लेना। सर, इसके पास रहता है वेल एक्सपोज स्टेमेन। वेल एक्सपोज स्टेमेन का मतलब स्टेमेन दिखाई देता है, इसका स्टेमेन दिखाई देता है। वेल एक्सपोज स्टेमेन का मतलब स्टेमेन दिखाई देता है, हवा में होता है। सुन मेरी बात, ये स्टेमेन है इसका, ये हवा के कांटेक्ट में है, ताकि हवा आ जाए और इसके पोलन ग्रेन्स लेके चला जाए। समझ रहे बात को? हाँ, तो इसका स्टेमेन एक्सपोज है हवा के कांटेक्ट में, ताकि हवा से वो इधर उधर फैल सके। ठीक है, समझ में आया सर? उसके बाद में बेटा, इसके जो पोलन ग्रेन है एंड लार्ज ऑफन फिदरी स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा फिदरी होता है। फिदरी का मतलब होता है नंबर ऑफ हेयर्स ऑन द स्टिग्मा, नंबर ऑफ हेयर ऑन स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है बेटा, ये स्टिग्मा है, ये फिदरी है। फिदरी का मतलब इसके ऊपर नंबर ऑफ फिदर्स है। पता है इसके ऊपर नंबर ऑफ फिदर्स क्यों है? अरे सिंपल कारण है, जो पोलन, ये है कौन बेटा? पोलन ग्रेन। कौन है? ये जब उड़ रहा होता है तो ये पकड़ में आना चाहिए ना भाई। ये कौन है? स्टिग्मा। कैसा है? फिदरी, इसके फिदर्स है ये, है ना? क्यों फिदर है इसको? स्टिग्मा को फिदर क्यों है? ताकि ये जो पोलन ग्रेन है हेयर वाला, ये इसके क्या आ जाए? ट्रैप में आ जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ताकि पोलन, ये पोलन ग्रेन बेटा व्हाइट कलर का, ये इस हरे कलर के फिदर्स को चिपक जाए। क्लियर हुआ? हाँ सर, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। कैसा करते आप? लिख रहे हो क्या कि सिर्फ टिक कर रहे हो? टिक कर रहे हो ना? लिख भी रहे हो? ओके, इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है लिखना, मैं जितना टिक किया वही लिखना पड़ेगा आपको। इसके पोलन ग्रेन जो है वो एक्सपोज रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। हाँ चल, ये ध्यान दे, ये लिख ले फिर, हैव सिंगल ओव्यूल इन अ सिंगल ओवरी। इसके ओवरी में एक ही ओव्यूल रहेगा, इसके ओवरी में एक ही ओव्यूल रहेगा, इसके ओवरी में एक ही ओव्यूल रहेगा। वन ओवरी विथ वन ओव्यूल, हो गया सर? इसके जो फूल होते हैं, इसके फूल ये गुच्छे में होते हैं, और फूल के गुच्छे को अपन बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? हाँ, फूलों के गुच्छे को अपन बोलते हैं बेटा, द ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्न कॉब द टैसल्स, ये टिक कर, इसका एग्जांपल है कॉर्न कॉब टैसल्स, मतलब वो मेज की बात कर रहे हैं, मक्के की। आपने मेज खाया है? ये जो कॉर्न होता है ना, ये लगा हुआ देखा आपने खेत में? ऐसे देखना, इसके आजू बाजू में बहुत हेयर रहते हैं,
वो पूरा पहले निकालना पड़ता है। तो ये जो हेयर है, सुन मेरी बात, ये जो हेयर है इसको टैसल्स बोलते हैं बेटा। ये जो हेयर आपको दिख रहा है, ढेर सारे हेयर्स इसके, इस हेयर को मैं क्या नाम दूं? टैसल्स। टैसल्स का मतलब है इस मक्के के ऊपर जितना भी हेयर स्ट्रक्चर है उसको टैसल्स बोलते हैं। समझ में आपको? वो भुट्टा जो होता है ना, इसके ऊपर ऐसे पहले लीफ होता है, उसके अंदर थोड़े हेयर लगे रहते हैं, वो सब निकालना पड़ता है, पूरा कचरा होता है घर में। तो ये जो कचरा है ये हेयर, उसको टैसल्स बोलना। ठीक है? हाँ सर। उसके बाद में जो विंड पॉलिनेशन होता है ये मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको? ग्रासेस में। कहाँ मिलेगा? ग्रास। ग्रास, जैसे गेहूं ग्रास है, चावल ग्रास है, ये ग्रास में आते हैं। ठीक है? ओके। तो क्या किया आपने? कॉमन इन क्या लिखा? ग्रासेस। ये आपने टिक किया क्या? कॉर्न, कॉप, टैसल। ये प्लांट देखो, उसके ऊपर जो है ना वो जस्ट लाइक एंटीना, वो टैसल्स है बेटा, वो सब वो दिख रहा है ऊपर टैसल्स। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पॉलिनेशन बाय, ओके हो गया। ठीक है सर, ये हो गया हवा की बात, विंड। अब है हाइड्रोफिली, मतलब पानी की बात। पानी की बात करते हैं। उसमें कुछ पैराग्राफ छोटा क्या अपना? हवा, हवा में तो बुरा हुआ ना। चलो पानी की बात करते। अब लिखो हाइड्रोफिली। नहीं, पहले क्या लिखा तूने? पॉलिनेशन बाय, पॉलिनेशन बाय विंड। विंड को सेकंड नाम लिख एनिमोफिली। विंड का सेकंड नाम लिख एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड मतलब एनिमोफिली। ठीक है? हो गया सर। अब लिख पॉलिनेशन बाय वाटर। नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज हाइड्रोफिली। दैट इज हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज हाइड्रोफिली। पानी से होने वाला पॉलिनेशन। ये टॉपिक होना चाहिए अपना, पॉलिनेशन पूरा। क्या नाम है इसका? हाइड्रोफिली। चलो देखो अभी, सर जो पानी से होता है ये बड़ा कम होता है। मैं पहले आपको बता दूं, हवा से बहुत पॉलिनेशन होता है, पानी से इतना नहीं होता। जो भी होता है उसमें सिर्फ 30 प्रकार के जीनस आते हैं, मतलब 30 तरह के ऐसे पौधे हैं जिनमें सिर्फ पानी से पॉलिनेशन होता है, अदरवाइज मैक्सिमम हवा से होता है। ठीक है बेटा? टिक कर। 30 जनेरा। पॉलिनेशन में कितने आते हैं? ओनली 30 जनेरा आते हैं। पॉलिनेशन में आते हैं ओनली 30 जनेरा, मतलब जीनस। पता है जीनस स्पेसीज? जीनस स्पेसीज मैं आपको बताऊं, जैसे जीनस एक बड़ा नाम है, उसके अंडर में स्पेसीज आता। हाँ, और ये मैक्सिमम कहाँ होता है? मोनोकॉट में होता है। कहाँ होता है ये? मोनोकॉट में होता है बेटा। आप एक काम करो, ये आपको ऐसा कैसे लिखेंगे आप, बेहतर है आप ऐसा समझो इधर पहले, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करो इसका, उसमें जो मैंने आईएमपी पॉइंट टिक करके दिए वो लिखते बैठना, ऐसा करो लगे तो।
तो थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा ना आपको, 30 जनरा समझ में नहीं आएगी एकदम से क्या आएगी। चलो देखो अभी ये जो बाकी प्लांट है होते हैं सर, अलगी, ब्रायोफाइटा, ये प्लांट के नाम है। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये प्लांट के नाम है। इनमें भी पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ जाता है पानी की हेल्प से। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। अलगी में पानी से होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, ब्रायोफाइटम, टेरिडोफाइटा तीनों में पानी का यूज होता है फॉर व्हाट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन के लिए। समझ में आया ये? ओके। अब करते हैं इसके मुद्दे की बात। हाइड्रोफिली में देखो हमें क्या पढ़ना है सर, इसमें हमें क्या पढ़ना है इसमें। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जो पौधा पानी पे डिपेंड है फॉर पॉलिनेशन, वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता, वो स्प्रे नहीं हो सकता, वो उसी जगह मिलेगा जहाँ पानी है। समझ रहे हैं क्या? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा क्योंकि वो किस पे निर्भर है पॉलिनेशन के लिए, पानी पे। तो वही ग्रो होगा ना जहाँ पानी है। जैसे मेंढक, मेंढक काय पे डिपेंड है, पानी पे, इसलिए मेंढक का जो पॉपुलेशन है वो वहीं पे मिलेगा जहाँ कौन है। कभी रेगिस्तान में मेंढक देखा तूने कभी? नहीं, सांप देखा होगा लेकिन मेंढक नहीं देखा। कारण वही है, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। उसी तरह इनका है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे वैलिस्नेरिया, टिक कर किताब में होगा, हाइड्रीला और जोस्टेरा। कुछ एग्जाम्पल है ये तीन, वैलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा, कुछ एग्जाम्पल है बेटा। वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा, तीन एग्जाम्पल है। ठीक है सर, फर्क बताइए। चल फर्क सुन, ये जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला है, ये प्लांट तुझे मिलेंगे फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर मतलब मराइन, अपना ये नदी का पानी। और ये जो है बेटा कौन सा, जोस्टेरा, ये कौन से पानी का है? मराइन वाटर। मराइन मतलब समंदर का पानी, एग्जैक्टली समंदर का पानी। तो फर्क है इन दोनों में, इन दोनों में फर्क है। उसके बाद नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट, हाँ मेरी बात सुन अभी। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पानी में तो रहते हैं, मेरी मेरी बात सुनो। कुछ प्लांट पानी में रहते हैं लेकिन उनका पॉलिनेशन पानी से नहीं होता, उनका पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है या हवा से भी हो सकता है, लेकिन रहते पानी में है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वाटर लिली रहता पानी में है लेकिन इसका पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है। कैसे होता है? इंसेक्ट से। जैसे वाटर हाइसिंथ, तो उन्होंने वही बात की हमसे, जैसे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ठीक है बेटा, इनका पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? इंसेक्ट या विंड से। मतलब रहते कहाँ है वो? पानी में ही। अब आपको पूरे 3 4 5 एग्जाम्पल लर्न करने। वो मैंने पहले 3 एग्जाम्पल बताए थे। एक का नाम था वेलिस्नेरिया, एक का नाम था हाइड्रीला, एक का नाम था जोस्टेरा। वो कंप्लीटली पानी पे डिपेंड है। वो तीनों काय पे डिपेंड है? पानी पे। उसमें वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया वो फ्रेश वाटर वाला था और जोस्टेरा काय का था? मराइन वाटर। वो हो गए 3 एग्जाम्पल लर्न। ये दोनों की क्या खासियत है सर? ये रहते पानी में लेकिन ये पानी की नहीं है। ये पॉलिनेशन काय पे डिपेंड है इनका? इंसेक्ट के, क्योंकि इनका फूल जो होता है फ्लावर, ये थोड़ा ऊपर आया हुआ है, तो इंसेक्ट से होगा यहाँ पर। चलो अब ये डायग्राम एनसीईआरटी के देखो, इसको हम समझते हैं ये क्या हो रहा है। तो आप एनसीईआरटी में एग्जांपल टिक करो, ये वेलिस्नेरिया। इसके बारे में कुछ बातें बोलूंगा मैं, बेटा वन बाय वन समझ लेना वेलिस्नेरिया के बारे में।
चल सुन, अब लिख वहां पे इपीहाइड्रोफिली, मतलब पानी के ऊपर होने वाला पॉलिनेशन। इपीहाइड्रोफिली, पानी के ऊपर होने वाला पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया पानी के ऊपर होने वाला पॉलिनेशन। क्या आपने लिखा इपीहाइड्रोफिली? इपीहाइड्रोफिली का मतलब रहता है इपी का मतलब बेटा अबाव होता है। व्हाट इज इपी? अबाव, पानी के ऊपर होने वाला पॉलिनेशन। अब ध्यान दो इधर, सर ये पानी है, ये पानी के नीचे एक पौधा, ये पानी के नीचे दूसरा पौधा, दोनों अलग अलग पौधे हैं। अलग अलग मतलब एक ही प्रजाति के हैं। मैंने दो पौधे ड्रॉ किए, एक ही प्रजाति के हैं, वो एक ही स्पीसीज के हैं। अब मेरी बात सुन, ये जो पौधा है, ये पौधा, इसका जो फ्लावर है, इसका फूल, इसका जो फ्लावर है, इस फ्लावर पे बेटा होता है एंड्रोसियम। क्या होता है? हाँ। और उसके बाद इसके पास जो फ्लावर है वो कुछ इस तरह होगा, उस पर रहता है बेटा गाइनोसियम। कौन रहता है? पहले ये क्लियर हुआ क्या? इस पौधे के पास सिर्फ कौन से फ्लावर, इसके पास सिर्फ कौन से फ्लावर? गाइनोसियम। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है वो देख। इसका जो एंड्रोसियम है इसको लग के ऐसा, ये फॉर एंड्रोसियम, इसको लग के है फूलों को। अब क्या होता है बेटा, क्या होता है, इसका जो गाइनोसियम है, इसका जो गाइनोसियम है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है और वो सरफेस पे आ जाता है। समझा? तो गाइनोसियम की लेंथ बढ़ जाती है और कहाँ पे आता है? सरफेस पे। पानी का सरफेस पे कौन आया? गाइनोसियम आया बेटा। तो पानी के सरफेस पे कौन आया? गाइनोसियम आ गया। उसी वक्त एंड्रोसियम को पता चले गाइनोसियम सरफेस पे चला गया है, उसी वक्त ये जो एंड्रोसियम होता है वो फूलों से अलग हो जाता है। फूलों से अलग हो जाता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम अलग हो जाता है। एंड्रोसियम का जो ऊपरी हिस्सा है उसको स्टेमेन एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? वो टूट के यहाँ पे आ जाता है, वो एंथर यहाँ पे आ जाता। एंथर कहाँ आया? सरफेस पे। अब ये जो एंथर है, ये जो एंथर है, ये मूव होता है टुवर्ड्स द गाइनोसियम। किसकी तरफ? फिर वो जैसे एंथर यहाँ पे आता है तो एंथर के अंदर कौन थे बेटा? पोलन ग्रेन। कौन थे? फिर ये यहाँ पे चले आते हैं। आपको समझ में आया कहानी क्या है? क्लियर हुआ? बता, इस प्लांट पे ये कौन था? फिर वो थोड़ा मैच्योर होता है और इसकी लेंथ बढ़ जाती है इसके या स्टॉक की, तब जाके ये सरफेस पे आया गाइनोसियम। ये खबर किसको पता चली गाइनोसियम सरफेस पे आया है? इस मेल फ्लावर को, इस प्लांट को। उसने खुद को यहाँ से कट किया, ये पूरा ये फूल नहीं जाएगा वहां पे। कौन जाएगा वहां पे? एंथर जाएगा। कौन जाएगा? पोलन ग्रेन्स उसी में है ना। फिर एंथर मूव होगा किसके तरफ? और वहां पे पोलन ग्रेन्स ड्रॉप करेगा। समझ में आया? ये सब कैसे हो रहा है? पानी से। कैसे हो रहा? खुद होके जा रहा क्या बेटा? पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल है। पोलन ग्रेन कैसा है? व्हाट इज नॉन मोटाइल? खुद होके नहीं चल सकता। समझ रहा है? उसको हेल्प चाहिए किसी की। पानी से हो रहा है सब कुछ ये, इसी का नाम है इपीहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? और दूसरी बात एक वर्ड समझ, डायोशियस। ये वर्ड काम का है, इसका मीनिंग समझ। डायोशियस का मतलब होता है सर दोनों अलग अलग प्लांट, मतलब इसको बोलते हैं कंप्लीटली मेल प्लांट जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, इसको बोलते हैं फीमेल प्लांट जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दी, मेल प्लांट और होते हैं, मेल प्लांट का मतलब दे ओनली प्रेजेंट द मेल फ्लावर। व्हाट इज फीमेल प्लांट? हाँ, ये मेल सेक्स वाला प्लांट है।
ये फीमेल सेक्स वाला प्लांट है, इसका जेंडर मेल है कंप्लीटली, इसका जेंडर फीमेल है, इसको डायोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे ह्यूमन में है, फीमेल कंप्लीटली अलग है, मेल कंप्लीटली अलग है, उसको डायोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोशियस। समझा बेटा डायोशियस क्या होता है? मेल सेक्स अलग, फीमेल सेक्स अलग, दैट इज कॉल्ड एज डायोशियस। क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला? ये डायग्राम है एनसीईआरटी में, देखो जरा गौर से देखो, ऐसी होंगी कुछ, ऐसी मतलब है अलग से। समझ में आ रहा क्या हो रहा है उधर? एक वर्ड लिखो, लिखो डायोशियस लिखो, लिख बेटा, व्हाट इज डायोशियस, लिख। व्हेन मेल प्लांट different from female plant, male plant different from female plant, male plant different from female plant। या दूसरे लैंग्वेज में ऐसा लिख सकता है तू, लिख वन सेक्स विथ वन प्लांट, वन सेक्स विथ वन प्लांट, वन सेक्स विथ वन प्लांट। क्या आपको ये समझ में आया? आपने अभी हेडलाइन क्या लिखा था? एपीहाइड्रोफिलिना। लिख लो, डायग्राम ड्रॉ करो फिर, अभी वो समझने में आसानी जाएगी। डायग्राम ड्रॉ करो, एपीहाइड्रोफिली वैलिसनेरिया। क्या हुआ? हो गया आपका लिखना? कोई डाउट है यहाँ तक? इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, एपीहाइड्रोफिली लिखो, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल क्या लिखा तूने? वैलिसनेरिया। इसको ऐसे याद रखना, ईवी, ईवी, ई का मतलब एपीहाइड्रोफिली और वी का मतलब वैलिसनेरिया, ईवी, है ना? हाँ, ईवी। अब दूसरा आएगा सर हाइपोहाइड्रोफिली, मतलब बिलो वाटर, हाइपो हाइड्रोफिली बिलो वाटर, सरफेस नहीं होगा उसमें, पानी के अंदर ही,
नो सरफेस, लिखो। ईपी अब लिख बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली लिख, पॉलिनेशन अंडर द वाटर, हाइपोहाइड्रोफिली में लिख, पॉलिनेशन अंडर द वाटर, पॉलिनेशन अंडर द वाटर, अंडर द वाटर। एग्जाम्पल है धोस्टेरा, सर ये दो अलग अलग प्लांट है। हाँ बेटा, इसका ये फ्लावर है, इसका ये फ्लावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ये फ्लावर, इसका एक फ्लावर, ये भी डायोशियस में आते, दोनों अलग अलग प्लांट। इसके पास एंड्रोइशियम, इसके पास गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम गाइनोइशियम। इसका जो एंड्रोइशियम है उसके पास जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से रिलीज होते हैं। इसे खास करके उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया इसका पोलन ग्रेन का। बेटा इसका ये पीजी है, पीजी का मतलब पोलन ग्रेन्स, पीजी का मतलब पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल के सीधा ट्रैवल कहाँ करेंगा, गाइनोशियम की तरफ। तो एंड्रोशियम से कौन निकला, सीधा कहाँ गया। सिर्फ पीजी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। इसका पीजी जो है वो वाटर प्रूफ है, मतलब अनवेटेबल है, गीला नहीं होता। वो गीला हो गया तो मर जाएगा बेचारा, है ना। तो इसका जो पोलन ग्रेन है वो अनवेटेबल है। उसके बाद ये पानी के सरफेस पे नहीं आता, ये पानी के बीच में रहता है, मतलब वाटर का जो वजन है उसके वजन को ये प्रॉपर बैलेंस करता। उसका वजन, खुद का वजन, मतलब पानी का वजन और खुद का वजन बैलेंस करता। ठीक है। इसका जो पोलन ग्रेन है वो रिबन के आकार का है, रिबन शेप, रिबन शेप। कौन से आकार का है, रिबन शेप। रिबन मतलब कुछ इस तरह होता है सर, ये थोड़ा स्पाइरल शेप का रहता है, थोड़ा स्पाइरल शेप का रहता है। तो लिखिएगा इसके बारे में, लिखो पोलन ग्रेन लॉन्ग, pollen grain long and ribbon like, pollen grain long and ribbon like, ribbon like, and unwettable मतलब वो गीले नहीं होते, अनवेटेबल, अनवेटेबल मतलब वो गीले नहीं होते। इतनी कहानी समझ में आ गई, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, इतना ही है बेटा। डायग्राम बना लो। हो गया लिखना। हाँ, तो सर ये एबायोटिक का था। एबायोटिक में दो बातें थी, हवा और पानी। बायोटिक बड़ा सिंपल है। अब बायोटिक में काम करो, वो लिखो, लिखो बायोटिक, लिख बायोटिक में लिख। इसमें एक ही एग्जांपल आता सर, एनिमल आता, ठीक है। अब उसमें
उसमें फर्स्ट लिख पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट दैट इज एंटीमोफिली। इंसेक्ट के पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटेमोफिली। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट दैट इज एंटीमोफिली, एंटीमोफिली। ठीक है, हाँ, एंटीमो का मतलब है इंसेक्ट। चल देखते जा, अभी कुछ बातें हैं जो सिर्फ यहाँ पर देख, बाकी हम पूरा लिखेंगे इसको। देख बेटा, अलग अलग तरह के एनिमल है, प्लांट अलग अलग तरह के एनिमल है। पहले हमें इसकी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी। सर आपने ये नहीं बताया अलग अलग एनिमल कौन से है। बेटा बीज है, बटरफ्लाई है, फ्लाइज है, बीटल है, वैप्स है, चिटिया है, मॉथ है, बर्ड्स है। बहुत तरह के एनिमल है, वो पढ़ लेना एनसीईआरटी से, कितने प्रकार के एनिमल कर सकते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, हाँ। इंसेक्ट में सबसे फेमस कौन है? बीज, हनी बीज। बेटा इंसेक्ट में सबसे फेमस कौन है? हनी बीज, है ना, सबसे फेमस हनी बी होता है, ये वर्ड याद रखना। इंसेक्ट में सबसे फेमस कोई है तो कौन है? हनी बीज। हनी बी इंसेक्ट में आता है बेटा। मोबाइल किसका बज रहा है? बंद करो। ये पता है कौन है? ये हनी बी नहीं है, बैट है। सर और कोई है क्या? हाँ बेटा, सब प्राइमेट आता, कुछ लेम्यूर आते। प्राइमेट्स में लेम्यूर, लेम्यूर बंदर का प्रकार है, ये है वो। दिख रहा है किसी को? एक्सरे निकाला इसका, इसलिए दिख रहा है ऐसे। ये लेम्यूर है बेटा, बंदर है। उसके बाद में अर्बोरियल, अर्बोरियल मतलब ट्री पे रहने वाले रॉडेंट्स, ये रॉडेंट है, चूहे, रॉडेंट्स। उसके बाद में बेटा रेप्टाइल, रेप्टाइल, रेप्टाइल में कौन? ये लिजार्ड, चिपकली है ये, मेंढक नहीं है। दिख रहा है चिपकली आपको? चिपकली दिख रही है आपको? चिपकली नहीं दिख रही है आपको? फिर ये कौन है? क्या फ्लावर है वो? चिपकली है ना ये। लिजार्ड दो प्रकार के आते हैं, हाँ, एक होता है जीको, इसको जीको बोलते हैं, और एक कौन है? गार्डन। डू यू नो गार्डन लिजार्ड? ये कलरफुल लिजार्ड रहता है बेटा। ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखे उन्होंने। हाँ, अब जब सवाल आता है एनिमल का, तो वहां पे फूलों को सजाया जाता है। इसके पहले नहीं सजाया जाता था, इसमें हवा थी, पानी थी। अब सजाया जाएगा, क्योंकि ताकि ये इंसेक्ट उसके ऊपर अट्रैक्ट हो सके। अब इसका मतलब है सर, फूलों को सजाया जाएगा, फूलों में कलर भरेंगे, फूलों में कलर भरेंगे, फूलों में नेक्टर भरेंगे, फूलों में गंध भरेंगे। गंध माने एक प्रकार का सेंट। आपको पता है जितने भी अत्तर वगैरह सेंट आते हैं उसमें फ्लावर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जो फ्लावर होते हैं वो लार्ज होने चाहिए, फूल बड़ा होना चाहिए, फूल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स आते हैं वहां पे, तो फूल बड़ा होना चाहिए। फूल कैसे होना चाहिए? फूलों में क्या चाहिए? ढेर सारा कौन चाहिए? नेक्टर माने जूस। ठीक है, हाँ सर। अगर गलती से फूल छोटे हैं, अगर गलती से फूल छोटे हैं तो फूल कैसे होने चाहिए? नंबर ऑफ, या फिर कैसे होने चाहिए? ग्रुप में। मैं रिपीट करता हूं, अगर गलती से फूल अगर छोटे हैं तो वो ग्रुप में होने चाहिए, ताकि दिखाई दे इंसेक्ट को कि नहीं ये फूल है ना। हाँ, मतलब कुछ तो भी है। उसके बाद में एनिमल अट्रैक्ट होने का एक तो इसके लिए फ्लावर शुड बी कलरफुल, या उसमें क्या चाहिए? फ्रेग्रेंस। ठीक है बेटा, हाँ। द फ्लावर पॉइंट में फ्लाइज एंड बिटल। अगर मैं फ्लाइज और बिटल की बात करूं, किसकी बात करूं?
हाँ, तो दे सिक्रेट फाउल ऑर्डर एंड अट्रैक्ट द एनिमल। मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, देख बेटा, ये एक इसका मतलब है सड़ी हुई स्मेल, इसका मतलब है सड़ी हुई स्मेल। और ये सड़ी हुई स्मेल पता है किसके लिए होती है? इन दोनों के लिए। तो फूलों में कभी कभी सड़ी हुई स्मेल आती है, तो क्यों? इन दोनों के लिए, ताकि ये आ जाए। कौन? फ्लाइज और बीटल। बीटल वो काले कलर का भौरा होता है, गुम घूमते रहता है इधर। कभी कभी वो एक बार कोई रूम में आया ना, तो जल्दी बाहर भी निकलता नहीं है, घूमते रहता है बेचारा। एक बार पता नहीं कब की बात है, वो बैट आई थी मेरे ऑफिस में, वही घूम रही थी। मैं चेयर पे बैठा हुआ देख रहा हूँ वो कितना घूम रही है। यहाँ रहते ना वो बैट थी ना, वो उसके अंदर ही है। हाँ, वो क्लासरूम में आए थे, घूम रहे थे। देख सकते हैं आप इंसेक्ट, अगर ये पॉलिनेशन कर रहा है, इसके शरीर के ऊपर कितने पोलन ग्रेन्स लगे। देखो कितने पोलन ग्रेन्स लगे इसके शरीर के ऊपर। अब ये पोलन ग्रेन्स लेके कहीं और चला जाएगा बेचारा। आपने क्या लिखा? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट क्या लिखा? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट क्या लिखा? एंटोमोफिली। अब लिखो बाय बर्ड्स, मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, सिंपली इतना ही लिखो, बाय बर्ड्स, बाय बर्ड्स। बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली लिखो, ऑर्निथोफिली, बाय बर्ड्स ऑर्निथोफिली, बाय बर्ड्स ऑर्निथोफिली, बाय बर्ड्स ऑर्निथोफिली। बाय बर्ड क्या लिखा? ऑर्निथोफिली। लिखो बाय बैट्स, बाय बैट्स, बाय बैट्स, कायरोप्टेरोफिली या कायरोप्टेरोफिली। कायरो आता वर्ड्स, कायरो शुरू में, कायरोप्टेरोफिली, 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 दैट इज कॉल्ड एज बाय बैट्स। बोलो बाय बर्ड्स, ऑर्निथो, क्योंकि बर्ड का मीनिंग ऑर्निथोलॉजी होता है, ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स। और एक होता है कायरेप्टेरोफिली, दैट इज बैट। बाकी मैं कल बात करूं।